Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today I'm gonna go with some practical examples of coding and decoding topic. Coding and decoding मैंने आपको टॉपिक कराया था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, रैंडम एग्जांपल से। लेकिन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आज लेके आई हूँ, तो उसी की आज प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट नंबर 5 यूजीसी नेट पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं योग्यता। तो इस यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, कल मैंने तरीका बता दिया था, स्टिल किस तरह के और क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। मैंने बताया था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को हम करेंगे, नंबर सीरीज को करेंगे, लेटर सीरीज को करेंगे। लेटर में 1 लेटर सीरीज हो सकता है, 2 लेटर सीरीज हो सकता है, 3 लेटर सीरीज भी हो सकती है। सो बेसिकली इन सब का ही आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है, फिर उसके थ्रू हम कोडिंग डिकोडिंग में जा रहे हैं। मैंने केसेस बताए थे कोडिंग डिकोडिंग में, लेटर बेसिकली कोडिंग यूजिंग लेटर्स हो गया, कोडिंग यूजिंग नंबर्स हो गया, कोडिंग यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स बोथ हो गया, या फिर स्पेशल सिंबल्स होते हैं कुछ, जैसे कि कोमा हो गया, सेमीकोलोन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, हैशटैग हो गया, @ हो गया। तो ये भी कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज माइट ऑल्सो बी हैविंग सम इंफॉर्मेशन हिडन इनसाइड। इनके अंदर भी कुछ ना कुछ कूटांक हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उसको हमें डिकोड करना होता है। समझ आ रहा है? और डिकोड बेसिकली क्या होता है? ओरिजिनल मैसेज विच अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड, या जिसके लिए वो मेंट है, जिसके लिए वो बनी है, उसका मीनिंग समझ पाए। मैंने ब्ला 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 कुछ भी बोल दिया, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो मैंने कोड लैंग्वेज में बोला, आपको उसका मीनिंग क्लियरली मिल जाए, वो डिकोडेड वर्जन होगा उसका। डिकोडेड जो वर्जन होता है वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म कहलाती है बेसिकली, ठीक है। कि वो फिल्टर्ड नहीं है, मतलब बेसिकली इट्स द प्योर फॉर्म, नॉर्मल आंसर है। क्वेश्चंस करते हैं, यू विल गेट टू नो, क्योंकि उसका इतना थ्योरेटिकली दैट वे नहीं जाना है, आपको समझ आ गया होगा बेसिक्स। हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं योग्यता, ठीक है। सो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आई हूँ, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा पैटर्न समझाया था कि किस तरह से केसेस जाएंगे, तो क्वेश्चंस लेके आ गई प्रॉपर मैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्टेन कोड, इन अ सर्टेन कोड जो का रा, समझ आ रहा है कौन सी लैंग्वेज है? जो का रा, का तो हम हिंदी वाले से कह सकते हैं, लेकिन लिखा ये इंग्लिश का यूज करके, इंग्लिश लेटर्स का यूज करके। सो जो का रा मीन्स गो फॉर वॉक। ये हमको मैंने बताया था, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें दे विल टेल यू द सेट ऑफ रूल, कि एक रूल है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, या आपको कुछ ना कुछ पहले बता के देंगे कि ये इसका मतलब ये है, ये इस तरह से एज्यूम किया जा रहा है, या फिर आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो दे विल एटलीस्ट गिव यू समथिंग सो दैट आप उसके बेसिस पे आंसर करें। समझ आ रहा है? सो बेसिकली इन अ सर्टेन कोड, जो का रा मीन्स गो फॉर वॉक। इन अ सर्टेन कोड, जो का रा का मीनिंग क्या है? जो का रा का मीनिंग है गो फॉर वॉक। सो बेसिकली अगर हम ट्राई, जैसे इसमें 3 हमारे वर्ड्स हो गए, जो, का और रा, तो गो फॉर वॉक हमारा जो, ये का, ये रा का, हम ये भी मान के चल रहे हैं फिलहाल। हमें नहीं पता, क्या पता ऑर्डर चेंज हो जाए। कई बार हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं, मैं खाना खा रही हूँ, इंग्लिश में कई बार चेंज करते हैं तो आई एम ईटिंग फूड, ऐसे करके, तो नंबर ऑफ लेटर्स भी कम हो जाते हैं, और कई बार वर्ड्स भी आगे पीछे लगते हैं, डिपेंड करता है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज। बट अभी फिलहाल में मान के चल रहे हैं कि जो, का, रा इन्हीं से रिलेट कर रहे हैं। नाउ मा फो का, अब यहाँ पे देखो जो का रा ये आ गया, मा फो का। एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे का एक कॉमन आ गया, का, इन दोनों में का कॉमन है, ठीक है। मा फो नहीं है सेम, का मीनिंग है डू नॉट वॉक। सो बेसिकली अगर इन इस वाले में और इस वाले में हमारा का कॉमन है, तो इनके आंसर्स में भी हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज कॉमन है। गो फॉर वॉक, डू नॉट वॉक, वॉक। देखा, वॉक ऐसा वर्ड है जो कि हमारा दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा का मीनिंग क्या है? वॉक, है ना। उसके बाद साताजो, क्या बोल रहे हैं? साताजो का मीनिंग क्या है? गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। अब किसी और से कोई कॉमन जा रहा है, सा तो किसी में नहीं है, ता भी नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है इस वाले में, जो यहाँ पे है, यहाँ भी जो है, दोनों में कॉमन है। बाकी ये दोनों और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके बेसिस में पता लगा सकते हैं दोनों में क्या चीज कॉमन है। गो फॉर वॉक, गुड फॉर यू, दोनों में फोर कॉमन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो का मीनिंग हमारा यहाँ पे कोड लैंग्वेज में क्या हो रहा है? जो का मीनिंग क्या आ रहा है? फोर। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा स्लोली समझा रही हूँ, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो खुद को आपसे यू कैन डू इट फास्ट फास्ट फास्ट, फटाफट से ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? सो ये ऐसे हो गया। सो इतना हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है यहाँ से। तो एक चीज और है, जब हमें जो का मीनिंग पता चल गया, का मीनिंग पता चल गया, है ना। का मीनिंग क्या आ रहा है? वॉक। जो का मीनिंग फोर। इसका मतलब गो का मीनिंग क्या आ रहा है? रा का मीनिंग गो बन रहा है। अब ऑर्डर में नहीं आया ना वो,
कि फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है उसका मीनिंग फर्स्ट वाला ही है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। सो हमारा रा का मीनिंग क्या आ रहा है, आर ए का मीनिंग क्या आ रहा है, गो। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। सो इस तरह से ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर गो। क्वेश्चन में क्या है कि गो का कोड क्या है, व्हाट इज द कोड पूछा है, डिकोडिंग नहीं पूछी है। हमने डिकोडिंग करी है रा की, कि रा की डिकोडिंग करके हमें अपने आप से एक रिजल्ट मिला जिसका मीनिंग आ रहा है गो। गो हमारा एक डिकोडेड वर्जन है, डिकोडेड वर्जन। हमने डिकोड कर दिया, कोड को वापस हटा दिया, डिक्रिप्ट कर दिया है ना। ये एनक्रिप्टेड है, ये डिक्रिप्टेड हो गया गो। तो ये पूछ रहे व्हाट इज द कोड फॉर गो, गो के लिए क्या कोड है, कोड ये है और इसका डिकोड ये है। क्लियर है ना। सो व्हाट इज द कोड फॉर गो इज रा। सो ये आंसर हो जाएगा इसका। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, आई थिंक बहुत सिंपल था। हमने कुछ कॉमनैलिटीज देखी, क्या क्या कॉमन है, उसके बेसिस पे इन्फ्रेंस निकाल लिया, उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स फिर भी गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, कोशिश जो को ये मान लेते हैं, सेकंड वाले को ये कंसिडर करते हैं, थर्ड वाले को ये करते हैं। तो बेसिकली रीजनिंग समझ रहे हैं, तार्किक सोच कह लो, बेसिकली तर्क लगाना है आपको, रीजनिंग लगानी है, रीजंस लगाने हैं, तो उसके बेसिस पे कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई रैंडम बेस ना हो, कोई बेस होना चाहिए आंसर्स देने के लिए। किसी तरह के क्वेश्चंस भी कर रहे हो आप, है ना, इस मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाले यूनिट में। क्लियर है पहला क्वेश्चन, तो इसका ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका यही आंसर है, सिंपल सा। सो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है ये, है ना, ये वर्किंग के लिए था बट वर्किंग नहीं पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चंस हिंदी में भी होते हैं, बाई चांस उसकी हिंदी नहीं थी और बहुत सिंपल था, अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं। सो क्या क्वेश्चन में था कि इन अ सर्टेन कोड, किसी एक निश्चित कोड में, किसी एक निश्चित कोड में पहले से, सर्टेन बोल सकते हैं सुनिश्चित, पहले से ही हमने डिसाइड कर रखा है, जो का रा का मीनिंग आ गया गो फॉर वॉक, ठीक है, ऐसे। तो उस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चंस बता रही हूँ तो हिंदी में कैसे दिखेंगे, यू विल गेट टू नो बेटर। एंड कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ टर्म्स हम इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस में हेल्पफुल होती है। अल्फाबेट सबने पढ़ा, बेसिक चीजें सबको पता होगी, है ना। सो इन अ सर्टेन कोड 247 अब देखो कोड्स आ रहे हैं तो हम 247 पढ़ रहे हैं, 247 पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। देखते हैं इसका मीनिंग कैसे दिखा रहे हैं, इसमें कैसे दिखा रहे हैं इन अ सर्टेन कोड। और एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कोडिंग वाले चैप्टर से, मैथमेटिकल रीजनिंग के चैप्टर से, लॉजिकल रीजनिंग से, बेसिकली कहाँ से है, तो क्वेश्चन को आपको नॉर्मली पढ़ना है, कि हमें नहीं पता कहाँ से, हम क्वेश्चन पढ़ के उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। क्लियर है। सो इन अ सर्टेन कोड 247 मीन्स स्प्रेड रेड कारपेट। 3 टर्म्स दे दिए, 3 नंबर्स, अगर हम अलग अलग डिजिट काउंट करें 2, 4 एंड 7, तो हमें 3 डिफरेंट वर्ड्स मिल गए हैं। स्प्रेड रेड कारपेट, ठीक है। नेक्स्ट 256 मीन्स डस्ट वन कारपेट। देखो कारपेट कारपेट कॉमन आ रहा है, नंबर भी कॉमन आ रहा है, डिजिट कौन सी, 2, है ना। उस तरह से 236 मीन्स वन रेड कारपेट, फिर से कारपेट वर्ड टर्म आ गया, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तीनों में है 2 कॉमन, एंड साथ में कारपेट वर्ड भी कॉमन है। तो शॉर्ट में हमें पता चल रहा है पहले तो कि 2 का मतलब कारपेट हो गया, है ना, क्या हो गया, 2 का मीनिंग हो गया कारपेट। विच डिजिट इन दैट कोड मीन्स डस्ट। तो डिजिट मतलब समझते हैं आपको क्या होता है, डिजिट कौन सा अंक। बेसिकली डिजिट्स हमारी जनरली कितनी होती है, डोंट से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिजिट्स नहीं है हमारी, वी आर ओनली हैविंग 10 डिजिट्स 0 to 9, इनसे मिलके हमारे नंबर्स बने हैं। तो डिजिट हो गई हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, जस्ट 9, नॉट 10, ओके। सो ये चीज क्लियर हुई, मैंने क्या बोला अभी अभी, कि डिजिट्स हमारी कौन सी होती है ये पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं इनमें से विच डिजिट इन दैट कोड मीन्स डस्ट, तो डस्ट के लिए कौन सी डिजिट होगी हमें ये बताना है। तो डिजिट की बात करें तो सिंपल सी बात है, हम 247 वैसे भी नहीं बोल सकते, वी विल से 247, 256 एंड 236। क्लियर है आप सभी को, यस। सो अब हिंदी में क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित कोड में, इन अ सर्टेन कोड, एक निश्चित कोड में 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट। देखो टर्म्स वही हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदी में लिखा है उसे, इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखा है, ठीक है ना। कारपेट का हिंदी मीनिंग टर्म नहीं लिखी है, उसको कारपेट ही लिखा है। स्प्रेड रेड कारपेट, रेड का भी लाल नहीं लिखा है, स्प्रेड रेड कारपेट। 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट, और 236 का अर्थ है वन रेड कारपेट। उस कोड में किस अंक का अर्थ धूल है। अब इन्होंने यहाँ पे धूल वर्ड लिख दिया, धूल क्या है यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करें, डस्ट डस्ट डस्ट, धूल तो दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन में, धूल यहाँ पर क्या है। कई बार ऐसे मिड स्प्रिंट वाले इश्यूज भी कई बार आते हैं,
तो यहाँ पे डस्ट है, मतलब धूल मतलब होता है डस्ट। तो ये पूछ रहे कौन सा अंक, किस अंक का अर्थ डस्ट बनेगा यहाँ पे, क्लियर है। ऊपर पे ये कौन सी डिजिट डस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर हो गया, 2 का मतलब कारपेट आ रहा है, 2 का मीनिंग कारपेट आ रहा है, 2 इस सब में कॉमन है, क्लियर है ना। 2 कॉमन है सब में, तो और सब में एक वर्ड कॉमन है कारपेट, तो हमारा 2 का मीनिंग हो गया कारपेट। नाउ 4 7 5 6 3 6 कुछ कॉमन दिख रहा है और किसी कोड में, इस कोड में और इस कोड में 2 3 6 एंड 2 5 6 में 6 6 कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। और अब मैंने कैसे डिसाइड किया कि 2 का मीनिंग ही कारपेट है, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा था, नहीं तो 2 या 6 का मीनिंग किसी का भी हमारा कारपेट हो सकता था। 2 और 6 दोनों में आ रहे हैं, लास्ट के 2 कोड जो हैं 2 3 6 एंड 2 5 6 दोनों में हमारा क्या हो रहा है, दोनों में हमारा 2 एंड 6 कॉमन है। तो 2 का मीनिंग कारपेट है या 6 का, नहीं समझ आएगा। तो लेकिन हमें पहले वाले से पता चल गया कि 2 4 7 में क्या है, 6 तो है नहीं, तो 2 का जो मीनिंग आ रहा है, जो वर्ड इनसे मैच कर रहा है वो आ जाएगा कारपेट, है ना। क्योंकि इन दोनों में एक चीज और कॉमन क्या है, 1, इस वाले कोड में लिखा है 1, इस वाले में भी 1 लिखा है। तो 1 और कारपेट में से कौन सी टर्म है जो 2 को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी 6 को दर्शा रही है। सो 2 को कारपेट दर्शा रही है क्योंकि इसकी हेल्प से हमें पता चल गया, एंड 6 का मतलब क्या आ रहा है 1, है ना, 6 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें डस्ट का मीनिंग देखना है। देखो जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस हमने कॉमन चीजें निकाल ली है, यू नो, जो जो चीजें कॉमन समझ आ रही थी वो कर ली। अब हमें डस्ट को निकालना है, यू नो, डस्ट को कौन सी डिजिट रिप्रेजेंट करेगी, कौन सा अंक दर्शाएगा, ये देखना है हमें। सो 6 और 2 कहाँ पे है, जहां भी है, लेकिन हमें वो टर्म ढूंढनी है डस्ट। डस्ट कहाँ पर है, इस वाले में डस्ट है ना। 2 का मीनिंग पता है, 6 का मीनिंग पता है हमें, है ना। 2 का मीनिंग पता है, 6 का पता है, 6 मतलब 1, 2 मतलब कारपेट, इसका मतलब 5 का मीनिंग क्या आएगा, डस्ट 1 कारपेट। डस्ट का मीनिंग, डस्ट किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 5 को, डस्ट 5 को दर्शा रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5, सी। क्लियर है आप सभी को, बहुत ही सिंपल तरीके से किया ये क्वेश्चन, कुछ ऐसा डिटेल में नहीं था। लेकिन हाँ, इसी में भी बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, क्वेश्चन यू नो इनमें मार्क्स कट होते हैं। तो 5 मार्क्स का ये यूनिट है, बहुत अच्छे से स्कोर हो जाते हैं वंस यू डू इट नाइसली, अच्छे से ध्यान से रखते हैं, यू नो, ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करके अच्छे से अगर आंसर करेंगे तो हो जाएगा इजीली। क्लियर है आप सभी को ये वाला क्वेश्चन कि कैसे मैंने किया। सो कोड को मैंने डिकोड कर दिया, क्योंकि बोल रहे हैं कोड, ये कोड है, डिकोडिंग में मीनिंग ये आ रहा है ना। ये वाला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे डस्ट टर्म नहीं थी, मुझे डस्ट का मीनिंग निकालना था। डस्ट का निकालने के लिए क्या देखा, डस्ट यहाँ पर है, 1 और कारपेट का मुझे कोड पता है, या 2 6 का भी मुझे डी कोड पता है, 5 का डी कोड हो गया डस्ट, तो डस्ट का कोड वापस आ गया 5। क्लियर है, समझ आ गया ना। कोड और डिकोड अगर टर्म में किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। कोड इज बेसिकली जो सीक्रेसी मेंटेन करा, जो हर कोई समझ नहीं सकता। डिकोड मतलब उसका नॉर्मल मीनिंग जो हम समझ सकते हैं इजीली, हर कोई, मतलब लेमैन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो समझ लेंगे, ठीक है। हाँ, एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, इनकेस कोई कंप्यूटर फील्ड के टर्म्स है वो हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ हमें पता चल जाएगा कि ये कोडिंग है, मतलब कोडिंग में समझ रहे हैं कुछ सीक्रेसी मेंटेन होगी, वो सबको रिवील करने के लिए नहीं है, सबको बताने के लिए नहीं है, इस टाइप से भी कह सकते हो। तो एक यूज बताया मैंने आपको भी, क्लियर है, तो एटलीस्ट समझ आ गया होगा आई गेस, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ मिशन इज कोडेड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं, इफ मिशन, MISSION, मैंने इसे मिशन रीड कर दिया। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे आते हैं जिनको हम रीड वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नॉट प्रॉपर डिक्शनरी वर्ड्स, डिक्शनरी वर्ड्स नहीं है, ठीक है, शब्दकोश से नहीं लिए गए हैं, वो नॉर्मल होते हैं। तो ये रीडेबल था तो इसलिए मैंने रीड कर दिया। अगर नहीं होगा तो मैं उसको सिंगल लेटर को रीड करूंगी। तो इसमें देखते हैं कैसे है, मिशन MISSION, इसमें कितने लेटर्स है, 7 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, लेटर्स मैंने बता रखा, लेटर्स क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना वर्ड्स और लेटर्स के बीच में। लेटर्स सिंगल 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 A to Z, और वर्ड्स हो गए जो कि हमारे लेटर्स को कंबाइन करके बना रहे हैं। मीनिंग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कंपल्सरी नहीं है मीनिंग हो, है ना। चलिए, सो मिशन हमारा हो गया एक, इसमें कितने हमारे 7 लेटर्स है ना। उसके बाद इज कोडेड एज दिस, इसको कोड किया जा रहा है ऐसे, क्लियर है, एंड लेंस इज कोडेड एज दिस। देन हाउ विल यू कोड लायन, LION को कैसे कोड करोगे। क्वेश्चन समझ आया थोड़ा सा कैसे बताया इन्होंने, कि भाई मिशन के लिए ये कोड है, लेंस के लिए कोड ऐसे है, तो मतलब कोड ऐसे है, मतलब अब ये कोडिंग वाला पार्ट है, ये कोड है, और डिकोडेड वर्जन हमारा ये है, दिस इज डिकोडेड वर्जन, है ना, डिक्रिप्टेड जो कि हमारा
मैसेज है ये, जो इन्फॉर्मेशन है हमारी। देन हाउ विल यू कोड दिस, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें, है ना। नाउ यदि मिशन MISSION को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, और लेंस को इस तरह से कर रहे हैं, के रूप में कोडित किया जाता है, तो आप लाइन को कैसे कोडित करेंगे, समझ आ रहा है। सो मिशन में कितने लेटर्स हैं, मैंने बताया 7 लेटर्स हैं। 7 लेटर्स में कैसे दिखाया इन्होंने, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले में 4 है। इस क्वेश्चन में आई डाउट कि इसमें कुछ मिसप्रिंट है। हाँ, yes there's some misprint, 1 2, yes there is some misprint in this question, so we'll just skip। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस में यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, यहाँ पे तो 4 वाला कोड आ गया। एल के लिए अगर हम ये मान ले, ई के लिए ये वाला कंसिडर कर ले, एन के लिए ये वाला कर ले, और एस के लिए ये वाला कर ले, तो हो जाएगा। लेकिन इस वाले मिशन में अगर हम एम को देखें, अगर एम हम मानते हैं एम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सक्लामेशन बेसिकली एक्सक्लामेटरी मार्क को, या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन को डिनोट कर रहा है। सो आई इसको कर रहा है ना, एस इसको हो गया, फिर एक और एस का डिफरेंट क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, तो वी आर स्किपिंग दिस, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं हम, क्लियर है। बट नॉर्मली किस तरह से जाएगा, अगर मैं खुद से करा देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं करा देती हूँ आपको कैसे करेंगे, हाँ ठीक है। जैसे माना मिशन के लिए इन्होंने बताया लेंस के लिए, सो एल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, हम ये मान रहे हैं, ई हमारा सेकेंड वाले को, क्योंकि इसमें कुछ हमें कॉमन कुछ देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। कॉमन नहीं समझ आएगा तो हम नॉर्मली ही कंसिडर कर लेंगे, क्लियर है, समझ आया। तो अभी फिलहाल हमें क्या लग रहा है, एल हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट द रेट, ई हमारा कर रहा है हैशटैग, ये डॉलर वाला साइन है, इसको हमारा एन कर रहा है डिनोट, एंड साथ में क्वेश्चन मार्क हमारा किसको डिनोट कर रहा है, एस के लिए, क्लियर है। ये चारों डिफरेंट है, तो ये भी चारों डिफरेंट लग रहे हैं हमें, ठीक है ना। पहला केस मैं थोड़ा सा करा देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं, क्लियर है। सो अब हमें देखना है कि मिशन लिखा है, मिशन को अगर हम देखें तो MISSION, है ना। सो एम के लिए कोड अगर लेते हैं हम, इसमें देखो हमारे आई और आई कॉमन है ना, तो आई के लिए हमारा ये आ गया, ये दोनों कोड्स, इसके आगे एक गायब है ना, इसके आगे एक नहीं है, मैं मान रही हूँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है। एम को मैं डिनोट मान रही हूँ कि ऐसे दिया क्वेश्चन में, ये डिनोट, एम इसको डिनोट कर रहा है, आई हमारा डिनोट कर रहा है एक्सक्लामेटरी मार्क को, एस और एस हमारे डिनोट कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। यहाँ भी देखो एस क्वेश्चन मार्क को डिनोट कर रहा था, है ना। उसके बाद हमारा आई फिर से एक्सक्लामेटरी मार्क, इस कोड में भी बाई चांस देखो एक्सक्लामेटरी मार्क आ रहा है ना। ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, और एन, ओ के लिए भी यहाँ पे देखो स्पेस बना है ना, यहाँ पे कुछ मिस हो गया, फुल स्टॉप मान रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा फुल स्टॉप, और एन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर वाले साइन, उसमें जस्ट मिसप्रिंट है, स्किप नहीं करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो समझ आ गया कि इन शॉर्ट उन्होंने कैसे दिया क्वेश्चन में, MISSION इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, बेसिकली अगर हम देखें तो इसको कोड कैसे किया जा रहा है, ऐसे, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस कोड से, तो कोड हमारा क्या जा रहा है, दिस देन दिस क्वेश्चन मार्क दिस फुल स्टॉप एंड दिस, क्लियर है। 7 हो गई, ठीक है। और ये तो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास है जिसके अंदर इस कोड को रखा गया है, बेसिकली दिस इज द कोडेड वर्जन। अब क्लियर हो गया सभी को कि कौन से लेटर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज भी हमें दिख रही है कि एन अगर हमारा डॉलर का साइन आ रहा है, डॉलर का आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, एस का जो आ रहा है क्वेश्चन मार्क तो वहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। हमें लाइन के लिए देखना है, सो एल के लिए क्या आएगा, एट द रेट, है ना। लाइन के लिए तो पूछ रहे हैं, एल के लिए क्या आ गया, एट द रेट, आई के लिए क्या आ गया, दिस, ठीक है, ओ के लिए क्या आ गया, फुल स्टॉप, है ना, एंड एन के लिए आ गया डॉलर वाला। सो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में नहीं है, ये नहीं है, सो ये वाला मान सकते हैं कि यहाँ पे डॉट मिसिंग है, सो यही बन गया ना हमारा आंसर, सिमिलर, है ना। अगर मिसप्रिंट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो ये वाला हमारा आंसर बन गया। यहाँ देखो एस कैसे लिख दिया, एस नहीं है, ये एट द रेट दिस दिस दिस, 4 लेटर, बेसिकली 4 सिंबल्स, इनको बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं ना, ये सब यूज किए हैं, इन सबको हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स। आई होप सबको क्लियर हो गया वो मैंने कैसे कराया।
क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, लेकिन मैं उसको ठीक करा दिया खुद से और फिर इस क्वेश्चन को करा दिया। आई होप सभी को क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ which of the following pairs have the same relationship as OFTEN FOTNE? मैंने रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस कराए हैं? नहीं कराए ना, पर एक बार करके देखते हैं, अगर समझ आता तो करेंगे, नहीं लगेगा कि जो हमने अभी तक स्टडी किया उसका पार्ट नहीं है तो वी कैन स्किप इट। एक बार पढ़ के देखते हैं, एकदम सोचना नहीं कि रिलेशनशिप तो कराया नहीं मैम ने, तो हम कैसे करें, है ना। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मतलब जोड़ा, है ना, हैव द सेम रिलेशनशिप एज, इनमें से कौन से पेयर का रिलेशनशिप वैसा है जैसा कि इसमें है, कैसा, OFTEN FOTNE, मतलब ये का रिलेशन ऐसे। तो रिलेशन में भी कोडिंग में तो क्या होता है, एक चीज को दूसरी तरीके से कोड किया जाता है ना, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसको इसमें रिप्रेजेंट किया, ऐसा कौन से इनमें से कोड है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसको इस तरह से किया, इसको इससे, तो कौन सा सिमिलर वे में है उसके जैसा। सेम मतलब सेम रिलेशनशिप, मतलब जिस तरह से वो रिलेट कर रहे हैं, इसका हर एक लेटर इससे रिलेट कर रहा है, ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिसमें भी इसके तरह से रिलेट कर रहे हैं वो चीजें, ठीक है। तो काइंड ऑफ कोडिंग का वर्जन मांग सकते हैं, या फिर नॉर्मल नॉलेज पे बेसिस पे भी हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल नॉलेज के बेसिस पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन हिंदी में, निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध दिस के समान है। ऑप्शंस यही होते हैं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखे। क्लियर है कि इनमें से कौन सा जोड़ है जिसका संबंध इसके जैसा है। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या है, O लिखा है, फिर FTEN, F कैसा है, O के बाद F कैसे आएगा, लेकिन एक चीज छोटी सी दिख रही है, OF है, यहाँ पे FO हो गया, है ना, OF था तो इन्होंने FO लिख दिया। हम ये भी देख सकते हैं कितना स्किप करा है, यहाँ पे O के बाद F कब आया, या O से कितना पहले F आया, लेकिन सिंपल सी चीज दिख रही है, OF यहाँ पर है तो यहाँ पे FO है। क्लियर है ना। सो इसका मतलब आगे पीछे कर दिया इन्हें, दो लेटर्स को फिलहाल हमें, फिर TE है, TEN है, तो TNE कर दिया इन्होंने, है ना, TEN है तो TNE कर दिया। कुछ समझ आ रहा है। हम ये मान लेते चलो कि TN है ना, तो इन दोनों को साथ लिया, इसको पीछे डाल दिया, मतलब इसी तरह से अगर हम कंसिडर करें कि TEN है, सो इन दोनों को साथ में लिखा, फिर ये लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है। सो इस तरह का रिलेशनशिप पहले चेक करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि इन दोनों को आगे पीछे करके लिखा है तो बाकी को भी लिखा हो। इस तरह का रिलेशन बोला, तो अगर इसमें दो लेटर्स ऐसे रिलेट है कि आगे पीछे हो गए, तीसरे वाले में इस पे स्किप मार के वापस इस पे आ गए, तो ऐसा रिलेशनशिप भी हम देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो चेक करते हैं हर एक केस को, सबको ही करना पड़ेगा हमें। क्लियर है। सो अगर देखें HE तो EH होना चाहिए, नहीं है ना, इस तरह के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। OPSN नहीं जा रहा है, RI ये भी नहीं जा रहा है ना, क्योंकि आगे पीछे होने चाहिए। RI का IR हो गया, मैच कर गया। ऐसा पॉसिबल है कि हमने जो OF और FO का पैटर्न देखा वो आएगा ही नहीं, यू नो, ये क्वेश्चंस में मतलब यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर हम कुछ और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे इस वाले वर्जन में, मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो हमें दी है कंडीशन, इसको और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, कुछ और फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमें एक चीज मिल गई है यहाँ पर, RI का IR हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम देखें, हमें पता है S के बाद Y फिर क्या आना चाहिए, S के बाद Y और K आ गया ना, क्योंकि ऐसे तो था कि उसके आगे वाले पे स्किप कर दिया एक छोड़ के, उससे पहले वाला फिर लिखा। तो दिस इज सीमिंग टू बी एन ऑप्शन। आंसर दिख रहा है ना, जो कि मैच कर रहा है, जिस तरह से हमने इनको रिलेट किया था, इन दोनों को आपस में रिलेट किया था, उसी तरह से। क्योंकि इसमें जो हमने एक चीज नोटिस किया कि इनमें ना इन्हीं लेटर्स को घुमा फिरा के लिखा है, कोई डिफरेंट लेटर्स नहीं आए हैं। OFTEN FOTNE तो सारे लेटर्स सेम ही है, इसका मतलब लेटर्स तो वही रहने वाले हैं। क्लियर है आपको। ठीक है, इसमें भी एक बार देख लेते हैं, FIIF ये भी ऑप्शन लग रहा है हमें। फिर RTS होना चाहिए, RTS नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। सो ये हमारा सही आंसर, C वाला पार्ट हमारा ठीक है। तो ठीक है ना, क्लियर है ना आप सभी को। ओके, तो इस तरह से ये होगा। तो बेसिकली हमने कोडिंग डिकोडिंग नहीं करी यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया। सो कई बार हमने लेटर सीरीज करी है, तो उन सब की नॉलेज यहाँ पर यूज हो रही है ना, आपकी कंबाइंड नॉलेज भी असेस की जाएगी, आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस पे भी कि कंबाइंड नॉलेज कैसी है आपकी। ठीक है, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। क्या एक क्वेश्चन दिया, एक सेकंड, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सभी को। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इससे पहले मैं कुछ कराऊंगी वैसे। ठीक है, प्रैक्टिस योरसेल्फ के लिए क्वेश्चन दिया है, इफ ही इज
13 13 एंड शी इज 32। ही एंड शी की बात हो रही है। ही एच ई का मतलब यहाँ पर क्या है 13 है 13, शी का मतलब है 32। देन अब देन व्हाट इज जेंडर। अब जेंडर का मतलब क्या होगा क्वेश्चन। इसी को कराऊंगी डू इट योरसेल्फ है कहने को, लेकिन कैसे करेंगे एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इसको। ही कैसे बना, एच का मतलब तो वन नहीं होता, फर्स्ट प्लेस पे तो आता नहीं ना, क्योंकि मैंने बताया ए टू जेड को सिंपली अगर नॉर्मल ऑर्डर में लिखते हैं हम, सो जोटी का यूज कर लेते हैं, ई जे ओ टी वाई शॉर्ट हो गया। 5th 10th 15th 20th एंड 25th प्लेस पे आएगा। बैक में बात करेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो वी क्यू एल जी बी आ जाएगा, है ना। बैक में ये हमारा 5th नंबर पे आएगा, है ना। 10th 15th 20th एंड 25th प्लेस पे। क्लियर है सबको, ये पता होगा है गाइस, है ना, मैंने कराया पहले। तो ऐसा हो गया। तो अभी तो उस तरह से भी नहीं जा रहा है ही, क्योंकि इसमें दो हैं हमारे, तो हम क्या देखेंगे 13 कैसे आएगा। अगर एच का देखेंगे कि ई एफ जी, ई के बाद एच कब आता है हमारा एफ जी एच, तो कौन से प्लेस पे हो गया एच हमारा आ गया 8th प्लेस पे। तो 8 भी नहीं आ रहा है, ई भी लिखा है साथ में, ई का भी देख लेते हैं, ई कौन से नंबर पे आता है 5th नंबर 5। अगर इन दोनों को टोटल करें तो हमारा कितना आ रहा है 13। देखा क्या यूज हुआ यहाँ पे, एच ई को कोड कैसे किया है, इन दोनों लेटर्स के जो प्लेस बेसिकली प्लेस वैल्यू कह सकते हैं, कौन से नंबर पे आता है, प्लेस वैल्यू नहीं है यहाँ पर क्योंकि डिजिट्स की बात नहीं हो रही, लेकिन एच कौन से नंबर पे आता है इन अ नॉर्मल ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर में एच कौन से नंबर पे आ रहा है 8 पे, ई आ रही 5th नंबर पे, तो टोटल हो गया 13। तो इस तरह से इन्होंने कोड बनाया 13। क्लियर है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे खुद से ऑब्जर्व किया, आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है कि आप ऐसे करो, है ना। क्लियर है। और एक चीज और हम नहीं कर सकते कि अगर हम माना एच को 1 मान ले, ई को 3 मान ले, तो यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ तो 2 ही डिजिट्स है ना, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि रिप्रेजेंट कर ले। तो इस तरह से मैंने टोटल किया है यहाँ पे। क्लियर है सभी को। सो शी का कैसे आएगा, शी का भी शायद इसी तरह से। ही का तो हमें पता ही है ना, 8 + 5 13। एस कौन से पे आएगा, पी क्यू ओ के बाद आता है, ओ के बाद पी क्यू आर एस, है ना। सो ओ का होता है 15, 15 + 4 19, एस का हो गया हमारा 19, है ना। इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32। इसका मतलब हमारा शी कैसे बना है और ही कैसे बना है, समझ आ गया सभी को। मैंने ऑब्जर्व किया है ना यहाँ पे कि जो भी जिस नंबर पे वो आ रहा है उस पर्टिकुलर नंबर को, जैसे ए हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है तो 1 प्लस ऐसे ऐसे करके हमने ऐड कर दिया। तो क्या जेंडर को हम निकाल सकते हैं, यस बहुत इजीली। जे जी कौन से प्लेस पे आता है 7th पे, ई आता है 5th पे, एन कौन से पे आता है जे के बाद के एल एम एन, है ना। ओ से पहले आता है तो कौन सा हो गया 14, है ना। उसके बाद डी कौन से पे आता है 4th पे, ई हमारा 5th पे आता है, और आर ओ के बाद ओ पी क्यू आर, है ना। तो 15 + 3 18 हो गया। किसको ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ, समझ आ रहा है मैं ये चीज किस लिए यूज कर रही हूँ, जोटी ए जे ओ टी वाई ई सॉरी ई जे ओ टी वाई किस लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, वी क्यू एल जी भी किस लिए लिखा है। लेटर्स को बेसिकली कौन से प्लेस पे आते हैं हमें काउंट करना पड़ता है ए टू जेड बार बार जाके, तो ये शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। 5th 10th 15th 20th एंड 25th प्लेस पे कौन कौन से लेटर्स आते हैं उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में भी मैंने आपको बता रखा है, वी क्यू एल जी बी होते हैं, तो इससे कैलकुलेशन ईजी होती है। इनकेस मेरा ही का कोड 13 नहीं आता, मतलब अगर मैं इन सबका टोटल करती, एच का मेरा आता है 8, ई का आता है 5, टोटल 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ 13 नहीं दिया होता, कोई बिगर नंबर होता, तो मैं क्या करती एक बार रिवर्स ऑर्डर में चेक करती। रिवर्स ऑर्डर में देखती कि एच कौन से नंबर पे आ रहा है, ई कौन से नंबर पे आ रहा है, उनका टोटल क्या यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं, तो उस तरह से मैं क्वेश्चन करके देखती। तो हमें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स नीडेड, राइट। सो इन सबका टोटल जो करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नो डाउट, आई गेस नो, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ एजुकेशन इज नॉट, एक सेकंड, हाँ जी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ एजुकेशन
नॉर्मल वर्ड रीड किया जा रहा तो रीड कर लिया, नहीं कर पाती तो मैं नॉर्मल अलग अलग से बोलती। इफ एजुकेशन इज दिस, ओके, इसको ऐसे लिखा हुआ है, मतलब एजुकेशन का मतलब ये है, तो इन दोनों में से कोड कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि एजुकेशन और ये जो ये लिखा है इन दोनों में से कोड कौन सा है और डी कोड कौन सा है। ये मैं सोचू कि एजुकेशन एक प्रॉपर वर्ड है, हम उसका मीनिंग पता है तो वो हमारा डी कोड होगा, नॉर्मली मैं वैसे पूछ रही हूँ, ठीक है, उस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं कि एजुकेशन नॉर्मल मीनिंग है, तो ये इसका मतलब ये है इन शॉर्ट, है ना, इसका मीनिंग ये है। तो ये हमारा कोड हो गया, इस कोड का मतलब ये आ रहा है, ये कोड का डी कोड ये है। देन प्रिंसिपल वुड बी कोडेड एज, क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि बोल रहे प्रिंसिपल को कैसे कोड करोगे, इसका मतलब है एजुकेशन अगर ये है, मतलब अगर एजुकेशन को ऐसे कोड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल को कैसे कोड करेंगे, है ना, ये बताना है। अब एकदम से कैसे करेंगे हम, कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हमें, यही इन्फॉर्मेशन दी है, इसी से हमें कुछ ना कुछ गेस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे हम बता पाएंगे ना आंसर। सो अब इसको एनालाइज करना पड़ेगा हमें, है ना, अच्छे से। कैसे, ई है यहाँ पर, क्या दे रखा है, ई, है ना, अब ई दे रखा है, ई कहाँ पर है, ई के बाद तो एन देख रहे हैं, पहले देखते कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेंगे कि हाँ दोनों में 9 लेटर्स हैं या कितने सेम लेटर्स हैं, सेम नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो पता चलेगा कुछ ना कुछ रिलेशन तो जाने के बहुत हाई हाई लेवल के चांसेस है कि कुछ ना कुछ रिलेशन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ई देखेंगे कि जो लेटर्स है वो सेम है या नहीं है, मतलब किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे कि लेटर्स जो आगे वाले वर्ड में है पीछे वाले में है या नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी लेटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे मुझे इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है, कोई रिपीट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ई एक बार लिखा तो यहाँ पे 2 बार, ऐसा कुछ नहीं है। ई इसका मतलब यहाँ पर है और ये लास्ट में चला गया, डी सेकंड प्लेस पे है, ये सेकंड लास्ट हो गया, ई थर्ड पे है तो ये थर्ड लास्ट हो गया, यू सॉरी, देन सी फोर्थ लास्ट, फिफ्थ वाला फिफ्थ लास्ट हो गया, सिक्स्थ वाला सिक्स लास्ट हो गया, सेवंथ वाला सेवंथ लास्ट, एट्थ वाला एट्थ लास्ट, नाइन्थ वाला दैट इज नाइन्थ फ्रॉम लास्ट। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, तो इस तरह से हो गया, तो बैकवर्ड जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल को कोड करना कितना इजी है, क्या करेंगे हम सीधा LAPI। प्रॉब्लम क्या होती है क्वेश्चंस में, क्या करते हैं बच्चों को पैटर्न समझ आ गया, ऑप्शन जब चूज करते हैं तो बहुत ध्यान से चूज करना है, एक भी लेटर आगे पीछे हो गया आंसर गलत, दे आर वेरी सिमिलर ऑप्शंस, जो ऑप्शंस में आंसर आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो पैटर्न दिए होंगे आपको वो काफी हद तक सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होंगे तो चांसेस है कि आप मिस्टेक ज्यादा करें, कि आपको समझ आ गया लेकिन फिर भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना आप सभी को। सो इट वुड बी LAPICNIR, प्रिंसिपल, क्लियर है ना, ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें पता था ये नॉर्मल वर्ड प्रिंसिपल है ना, जैसे स्पेलिंग बन रही है नहीं बन रही। सो दिस वुड बी द आंसर। कहने को ये डू इट योरसेल्फ था लेकिन मैंने क्विक तरीके से आपको बता ही दिया, ऑलमोस्ट पूरा ही करा दिया, उसमें एडिशन बचा था वो रह गया था। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है किस तरह के आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे नंबर सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा, संख्या पद्धति का होगा, कोडिंग का होगा, डिकोडिंग का होगा, इस तरह के सिमिलर चीजों का इस्तेमाल होगा, सबको मिक्स करके कुछ भी आ जाएगा। तो आपको ये नहीं समझना मैंने इंडिविजुअल टॉपिक वाइज पढ़ाया आपको, लेकिन सारा आपस में मिक्सड ही है ना, कुछ ना कोई भी चीज कहीं भी आके यूज हो रही है एकदम से, तो इस तरह से होगा, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, हैव अ नाइस डे।